दोस्तों, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, ख़ास तौर पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस हाईवे की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा यह दिन, नोट कीजिएगा। चलिए, क्यों इम्पॉर्टेंट है आज का दिन? क्योंकि आज श्री अमिताभ कांत जी, जो हमारे नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन हैं, उनकी दी हुई रिकमेंडेशंस को अथॉरिटी ने मान लिया है। अब ये क्या रिकमेंडेशंस थी? एक आम आदमी जिसने नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीद रखी है, उस पर क्या इम्पैक्ट करेंगी? चलिए, इसको आज डीकोड करते हैं। ये डेवलपर्स सिर्फ 10% पैसा दिया करते थे। नोएडा में अगर कोई डेवलपर को अपना प्रोजेक्ट लगाना है तो 10% पैसा अथॉरिटी को दे के लैंड अलॉट हो जाती थी, और बाकी का पैसा 7 साल में डेवलपर पे करते थे इंस्टॉलमेंट्स में। रेरा आ गया 2017 में। रेरा आने के बाद अब थोड़ी सी पॉलिसीज़ और चेंज हो गई। अब अगर किसी डेवलपर को नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना में अगर लैंड खरीदनी है तो 100% आज पहले पैसा अथॉरिटी कहती है आप जमा कराओ, फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हम लैंड लॉट आपको पोजेशन देंगे। ये रूल आने से ना बहुत नोएडा की मार्केट रियल एस्टेट की बहुत अच्छे हद तक क्लियर हो गई है। मतलब साफ़ सुथरा बिजनेस होता है अब जैसे पहले के डेवलपर्स की बात करें, ये जो अभी रिपोर्ट आई है, ये क्या है कि पहले डेवलपर्स ने 10% तो दे दिया, रजिस्ट्री करा ली अपनी, उसके बाद माल बेचना शुरू करा, बाकी की पेमेंट्स पे कई डेवलपरों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, अथॉरिटी को उनका बकाया नहीं दिया। उसमें कुछ ऐसे पीरियड्स भी थे जिसको आज हम ज़ीरो पीरियड बोलते हैं, कि जैसे अगर आपको याद होगा 2013 में अगस्त में एनजीटी ने बैन लगा दिया कि ओखला बर्ड सेंचुरी के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। ये चीज़ें रियलाइज़ होते हुए, पॉलिसीज़ चेंज होते हुए, नए नियम बनते हुए 2 साल बीत गए। 2015 में जाके कंस्ट्रक्शन रिज्यूम हुआ। तो डेवलपर्स अपनी जगह ठीक है, वो 2 साल अगर आप उनको काम नहीं करने दे रहे, दूसरी तरफ उन पे प्रेशर है कंस्ट्रक्शन का कि एक टाइमली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद 2019 में कोविड आ गया, 2019 की आखिर में कोविड आ गया। तो ये जो अमिताभ कांत जी की कमेटी की रिपोर्ट है, इसमें ये दोनों पीरियड्स के लिए इनको ज़ीरो पीरियड गिना गया है, और इस पे अथॉरिटी से रिक्वेस्ट ये की गई है कि कोई ना तो पीनल इंटरेस्ट लगे, ना ही कोई इस पे इंटरेस्ट चार्जेस लगे, और ना ही इस पे कोई पेनल्टी लगे। तो इससे डेवलपर्स को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा कि जो चक्रवर्ती ब्याज चल रहा था वो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा कि इन 2 ज़ीरो पीरियड्स के ऊपर आपको कोई पैसा नहीं देना। अब आती है बात इंटरेस्ट की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MCLR रेट के हिसाब से अब तय हुआ कि 8.5% के हिसाब से पेनल्टी दी जाएगी, या उसके हिसाब से पेमेंट की जाएगी 8.5%, ना कि 15, 18, 20% के ब्याज के हिसाब से। तो ये 2-3 रिकमेंडेशंस हैं। इससे होने वाला फ़ायदा है कि कई ऐसे कस्टमर्स हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, लगभग 1,65,000 लोग जिनको फ्लैट्स का पोजेसन मिल गया, लेकिन उनकी रजिस्ट्रीज नहीं हुई क्योंकि डेवलपर्स ने अपने पेमेंट्स क्लियर नहीं की, जो उनके हिसाब से था कि ब्याज माफ़ किया जाए या ब्याज को वन टाइम सॉल्यूशन या सेटलमेंट के तहत सेटल किया जाए। तो डेवलपर्स ने पेमेंट नहीं दी, और उधर अथॉरिटी कह रही है साहब जब तक मेरी पेमेंट नहीं आएगी रजिस्ट्री अलाउड नहीं है। तो ये रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस आने से कम उन लोगों के लिए तो फ़ायदा हो गया कि जिनको पोजेसन मिल गया, लेकिन अभी उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द रजिस्ट्रियाँ शुरू हो जाएंगी। दूसरा फ़ायदा उन डेवलपर्स के साथ है कि जिनके पास आज इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, उन्होंने जो पेमेंट्स करी वो इंटरेस्ट में सेटल हो गई बजाय कि वो प्रिंसिपल में सेटल होती। तो इस नए इंटरेस्ट सिस्टम के साथ सिंप्लीफाई करने के बाद कम से कम ये फ़ायदा होगा कि अब उनका जो भी अमाउंट ड्यू बैठेगा इस 8.5 की कैलकुलेशन के बाद, तो अगर वो डेवलपर अपना उस टोटल अमाउंट का 25% भी अगर पे कर देते हैं तो उनके प्रोजेक्ट रिवाइव हो जाएंगे, उनकी रजिस्ट्रियाँ भी चालू हो जाएंगी। जो भी इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस हैं, ये सिर्फ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर आई हैं। इसमें कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट, कोई भी रिक्रिएशनल और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स सिटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और इसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी लिटिगेशन में जा चुके हैं, NCLT में जा चुके हैं, ये उसमें वो भी इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन मेजरली हम मोटे तौर पे बोल सकते हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में 90% लोग, उनकी मुस्कुराहट वापस आ जाएगी। आशा करता हूँ आपको मेरी ये डीकोडिंग इस रिपोर्ट की अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी मिलूँगा मैं आपसे नए प्रोजेक्ट, नए अपडेट के साथ। बट आज के लिए नोएडा वालों को मुबारकबाद, बहुत बड़ा फैसला है। थैंक यू।